डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 10.5 को। फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये है वीडियो पार्ट 2 जिसमें हम 7 to 12 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सेवंथ की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल कैसा है? साइक्लिक, और उसके डायगोनल जो है वो क्या है? आर डायमीटर ऑफ सर्कल, और उसके जो डायगोनल है वो डायमीटर है सर्कल के। तो मतलब ये जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फॉर एग्जांपल ये सेंटर है, तो इसके जो डायगोनल हैं वो सेंटर से पास हो रहे हैं। दैट मीन्स इस शेप को हमें रेक्टेंगल शो करना है। ए, बी, सी और डी, ए बी सी डी को हमें रेक्टेंगल शो करना है। रेक्टेंगल मीन्स क्या कर सकते हैं हम, जो है अगर इसके सभी एंगल्स को 90 डिग्री का दिखा दें तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो पहले से ही है। अगर सभी एंगल 90 के होंगे, ए बी, बी बी, सी बी और डी बी, तो ये ऑटोमेटिकली राइट एंगल जो है हो जाएगा। अब इसके लिए आपने एक बात ध्यान रखनी है कि अगर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई कॉर्ड है तो उस पर इस तरह से एंगल जो बनते हैं वो एंगल सेम होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक रूल आपने और ध्यान देना है कि अगर सर्कल का डायमीटर है, यहाँ सेंटर है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर पे कहीं पे भी आप एंगल बना लो, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, तो ये एंगल 90 डिग्रीज का ही होता है। तो आप लिखोगे एंगल्स ऑन सेमी सर्कल, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्री, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्री। तो इस बेसिक कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा देखो बी डी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे एज बी डी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अब ये डायमीटर है, ठीक है, तो एक मिनट के लिए हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये भी हमारे पास गिवन है। अब ये डायमीटर है तो इसके एक ऊपर ट्रायंगल है, एक नीचे है, तो इधर वाला जो एंगल होगा ए एंगल, ये कंप्लीट एंगल, और ये जो एंगल है ये दोनों इसके ऊपर, नीचे वाले डायग्राम को भूल जाओ तो ये सेमी सर्कल ही है ना, क्योंकि डायमीटर के ऊपर जो होता है वो सेमी सर्कल है। तो ये एंगल जो है हम यहाँ लिखेंगे, सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दूसरा जो है ये वाला बी सी डी, ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल्स इन सेमी सर्कल, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है, ये 90 डिग्रीज के होते हैं। ये हमारा रीजन आ गया। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड बनाते हैं सेम, एज ए सी इज द डायगोनल, ए सी इज द डायगोनल ऑफ सर्कल। ए सी भी है क्या? डायगोनल है, सॉरी डायगोनल नहीं, डायगोनल तो क्वाड्रिलेटरल का है, और ये क्या है? डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल है। अब ये डायमीटर है ए सी, तो हम जो है इसको लेते हैं ए सी, तो इसको अगर हम एक मिनट के लिए छोड़ते हैं इस लाइन को, तो एंगल ये वाले जो हैं ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ये भी 90 के होंगे क्योंकि ये इस सेमी सर्कल के ऊपर और नीचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन आपने यहाँ पे भी देना है, यही वाला, एंगल्स ऑन सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चारों के चारों फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, इक्वेशन और 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। सारे ही एंगल 90 के हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो ये हो गया
रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरह से हमें इसको प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एक ट्रेपेजियम शेप के बारे में हमें बोला गया है। इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये तो होती हैं पैरेलल साइड, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी, इसलिए ट्रेपेजियम होता है। और नॉन पैरेलल साइड है ए डी और बी सी, और ये हमें इक्वल दे रखा है, दैट मीन्स ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें इक्वल दे रखा है, ए डी और बी सी जो है बराबर है। अब इस केस में हमें क्या शो करना है, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए कि एक अपोजिट एंगल का सम, अगर हमने इन दोनों का सम a प्लस सी अगर हमने 180 दिखा दिया तो ये साइक्लिक है, या b और d का दिखा दें, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो वो साइक्लिक होता है, या साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो इसको शो करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ए लाइन, इसको हम फॉर एग्जांपल नेम देते हैं E। तो हमने लाइन लगाई AD इज पैरेलल टू BE, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन, एक हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्या, BE पैरेलल टू AD, हमने ये कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे। अब इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो DE के भी पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो हम यहाँ लिखेंगे BE पैरेलल टू AD हो गया, एंड AB पैरेलल टू AD। ये क्यों पैरेलल है, क्योंकि हमें गिवन था AB बिकॉज AB पैरेलल टू CD। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से क्या चलता है, सो ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से ABED जो है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BE, ब्रैकेट में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि हमें गिवन था AD और BC भी बराबर है, AD BC के बराबर है। तो अगर हम इसको इक्वेशन 2 लेते हैं और इसको लेते हैं हम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको क्या क्लियर हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है, देखो AD BE के भी बराबर है, AD BC के बराबर है, तो दैट मीन्स BC और BE भी बराबर है, BE इज इक्वल टू BC। अब आप देखो BE और BC बराबर हो चुके हैं, मतलब जितनी ये है उतनी ही ये है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब इक्वल है तो इनका ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसको नेम दे देते हैं हम एंगल 1, इधर वाले को हम लिख देते हैं एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर होगा, दिस इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1। अपोजिट एंगल, इसमें लिखेंगे हम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और एक हमें पता है A और 2 भी बराबर है, क्यों बराबर है, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। अब हम देखें अगर E पे दो एंगल है 1 और 2 और ये लीनियर पेयर है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में हम देंगे लीनियर पेयर। तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे हमारे, लीनियर पेयर। अब 1 जो है वो C के बराबर, तो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल C, प्लस 2 जो है वो A के बराबर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू 180। अब आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें, A और C ये अपोजिट एंगल थे ना क्वाड्रिलेटरल के, ट्रेपेजियम के, तो इनका सम हमने 180 दिखा दिया, तो ये साइक्लिक है। तो आप लिखेंगे एज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वाड्रिलेटरल, इज 180, सो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से आपने इसको प्रूव करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सॉल्यूशन फॉर क्लास सम 8। देखते हैं स्टूडेंट्स, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, B और C पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं थ्रू B। B से क्या होता है, B से
टू लाइन सेगमेंट्स ABD PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स। एक तो PBQ ये लाइन और एक ABD ये लाइन, दो लाइनें बनाई गई जो इसको इंटरसेक्ट करती हैं A और D पे, A और D पे ये करती हैं और P और Q पे ये करती हैं। प्रूव दैट एंगल ACP इज इक्वल टू QCD। ACP ये एंगल जो है इसके इक्वल हमें दिखाना है। तो अब आप देखें, पहले हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये वाली AP लाइन को ज्वाइन करते हैं। अब AP लाइन को ज्वाइन करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसके ऊपर एक ये एंगल है ACP, इस सर्कल को टच करता है ACP, और एक है यहाँ से PBA, ठीक है, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। ध्यान से इसको देखना है, इस चीज़ को मैं 1 मिनट के लिए इरेज करता हूँ, ध्यान से आप समझें इसको। अगर इधर वाला सर्कल है उस वाले को भूल जाओ एक बार, क्योंकि सर्कल के अंदर मैंने आपको बताया था अगर एक कॉर्ड के ऊपर दो इस तरह से कंस्ट्रक्शन है ना, एक ही सर्कल की कॉर्ड के ऊपर, तो ये एंगल इसके बराबर होता है ना, ये बताया था। तो यही लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल होगा, इसके ऊपर ये दोनों जो हैं वो एंगल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, एक तो इसको ज्वाइन कर देंगे, एक डी क्यू को दूसरे सर्कल के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में एक ही बार लिख देते हैं दोनों। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी हमारी, ज्वाइन AP एंड डी क्यू, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम लिखेंगे इन लार्ज सर्कल में PA इज अ कॉर्ड, PA जो है वो कॉर्ड है, तो एंगल A या फिर हम लिख देंगे एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल ACP, ठीक है। क्यों है, तो रीजन आप दोगे, एंगल्स मेड बाय chord on same segment, ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये हमारी आ गई ये वाली जो है इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब दूसरे सर्कल में चलते हैं, तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं दोबारा से। तो इसको मैंने ज्वाइन किया। अब इधर वाले सर्कल में देखें, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। तो यहां पर देखें, एक इस कॉर्ड के द्वारा डी क्यू के द्वारा एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन स्मॉल सर्कल, स्मॉल वाले सर्कल में आप देखें डी क्यू इज अ कॉर्ड और एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल QCD, ठीक है। सेम रीजन आप लिखोगे, एंगल्स मेड बाय अ कॉर्ड ऑन सेम सेगमेंट। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहां पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहां पे लिखूंगा एज ADB, ABD एंड PBQ, ABD एंड PBQ आर, ये दोनों क्या हैं, आर स्ट्रेट लाइंस, ये जो है स्ट्रेट लाइंस हैं। तो इसलिए एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल DBQ, PBA ये वाला और DBQ ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब 1 2 3 से आप देखें ध्यान से, PBA और DBQ को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है ना, ये इसके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी तो क्या इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी हैव, हमें पता चलता है क्या, हमें पता चलता है कि एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, ठीक है, यही प्रूव करना था ना हमें, QCD। तो इस तरह से आपका ये प्रूव होगा। तो नेक्स्ट करते हैं, सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर।
अब यहाँ पे ये ट्रायंगल थी, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इसको ABC, ये एक ट्रायंगल थी, ठीक है। इस ट्रायंगल का इस साइड को हमने डायमीटर लिया इस वाले सर्कल का, ठीक है। मतलब AB जो है वो एक सर्कल का, इसको C1 लिख देते हैं, इस सर्कल को C1 और इस सर्कल को हम नाम दे देते हैं C2। C1 सर्कल का डायमीटर है AB, इसके ऊपर ये जो है इस डायमीटर के ऊपर सर्कल बना हुआ है, और दूसरे वाले का है AC, ठीक है। तो क्या होता है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर लाई ऑन थर्ड साइड, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तीसरी साइड के ऊपर लाई करता है। दैट मीन्स ये पॉइंट जो है यहाँ पे अगर हम 180 डिग्री दिखा दें, मतलब इस पॉइंट से हमने पास करवाया है, क्योंकि अगर 180 ना होता तो या तो ऐसे लाइन होगी या ऐसे, मतलब ऊपर या नीचे हो तो स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये सीधी साइड है और थर्ड पॉइंट से क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर हमें ये पूरा एंगल 180 का दिखाना है। उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ए और इस पॉइंट को मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है हमारा डी, ठीक है, ए और डी को ज्वाइन कर देते हैं। अब इस पूरे एंगल को 180 का दिखाने के लिए हम यूज करेंगे एक एक सर्कल का। तो हम लिखते हैं इन C1 सर्कल के अंदर आप देखें AB डायमीटर है, और डायमीटर के ऊपर बनने वाला, फॉर एग्जांपल इसको 1 मिनट के लिए इरेज करते हैं हम, ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ये हमारा सर्कल है। तो सर्कल के ऊपर ये सेमी सर्कल के ऊपर है ना ये ट्रायंगल, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एज, या फिर आप लिख सकते हो एज AB is the diameter, AB is the diameter, so angle ADB is equal to 90 डिग्री। ADB क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, एंगल मेड बाय सेमी सर्कल या मेड इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये हमारा रीजन हो गया। तो इधर वाला एंगल आ गया 90 का, उसके बाद इधर वाला ले लेते हैं इन C2 सर्कल के अंदर, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं फिर से। C2 सर्कल के अंदर इधर वाला एंगल हमें देखना है, तो इधर वाला एंगल भी सेम वही, एज AC इज द डायमीटर, क्योंकि AC जो है वो डायमीटर है, सो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल ADC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, मतलब इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देते हैं। तो टोटल एंगल हमारा हो जाएगा एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90, तो ये कितना हो जाएगा, 180। मतलब ये एक सिंपल सीधी लाइन है। सो BDC इज अ लाइन, इसलिए BDC एक लाइन है। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से आपको इसको प्रूव करना है। सिंपल 2 लाइंस का क्वेश्चन था, हमें इसको करना पड़ेगा। ABC एंड ADC आर 2 ट्रायंगल्स। ABC और ADC 2 ट्रायंगल हैं विद कॉमन हाइपोटेनिस AC, और AC जो हाइपोटेनिस है वो कॉमन है। तो प्रूव करना है हमें ये दोनों एंगल इक्वल है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट्स 2 तरह से हो सकती है। एक तो आप एक ही हाइपोटेनिस इस तरह से कॉमन लें और इसके अराउंड दोनों जो है वो ट्रायंगल बना दें इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। और एक होता है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ अलग ही हमें ट्राई करना चाहिए हमेशा, कि एक मैंने लिया इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल, ये कुछ बना नहीं शेप थोड़ी सी, ठीक है, एक मैंने ट्रायंगल लिया, यहाँ पे ये 90 डिग्री इसका है AC, ठीक है, तो ये ABC ट्रायंगल हो गई। और दूसरा, क्योंकि कॉमन तो लेना ही है हमें, तो दूसरा मैं पॉइंट लेता हूँ D, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ,
और ये एंगल भी है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब इस वे से अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम तो हमारा AC कॉमन आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो हमें जो प्रूव करना है वो है CAD CBD। CAD ये एंगल और CBD यहां से अगर इसको ज्वाइन करते हैं ये एंगल, इन दोनों को आपने इक्वल प्रूव करना है। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक शो कर दें तो ये CD कॉर्ड के ऊपर बनने वाले दोनों एंगल हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। और ये करेंगे हम कैसे? सबसे पहले हम लिखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे कि AC जो है वो कॉमन है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों है ये इक्वल? 90 डिग्री की वजह से। एंड AC is a common line segment so अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं। अभी सर्कल में मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया था कि अगर सर्कल में एक कॉर्ड है तो उस पे इस तरह से बनने वाले एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं, ये एंगल इसके बराबर होता है ना। अब इसका कन्वर्स हम पढ़ रहे हैं। इफ साइड जो है वो कॉमन है और दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक जो है स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, मतलब ये चारों पॉइंट 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट जो है वो किस पे लाई करेंगे? सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो यहां पर हम कन्वर्स इसका पढ़ रहे हैं। तो अब हमें पता है ये एंगल जो है वो इसके बराबर है और साइड एक कॉमन है। सो पॉइंट्स हम क्या कह सकते हैं? सो पॉइंट्स ABC and D lies on a circle and hence ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लिखना था, और इसको जो है आपने नेक्स्ट शेप बना के दिखा देनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। बस अब हमारा काम हो गया। इसके रीजन में आप यहां लिख सकते हो कि इनकी वजह से ये जो है क्या था? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। तो आप इसमें रीजन में देख सकते हो, ये जो है हमारा रीजन था, सॉरी ऊपर लिख ही दिया हमने, क्योंकि ये एंगल और एक लाइन कॉमन है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लिखेंगे CD इज अ कॉर्ड, CD एक कॉर्ड है। ठीक है, सो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा CBD। रीजन क्या दोगे? एंगल्स मेड बाय कॉर्ड ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, बस इतना ही आपको ये करके दिखाना है। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन 11। नेक्स्ट करते हैं, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मतलब ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो इसको हमें रेक्टेंगल शो करना है। अब पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का दिखाना है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 का हो वो रेक्टेंगल होता है। तो अब इसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टीज इसकी बताएं, एक तो ये साइक्लिक है और एक ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम होने की वजह से प्रॉपर्टी क्या होल्ड करेगी ये कि एंगल AC के बराबर होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अपोजिट एंगल्स ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लिक के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक भी है इसलिए एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब A और C बराबर है, तो जहां C है वहां A रख सकते हैं हम। तो एंगल A प्लस एंगल A
इज इक्वल टू 180, 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्रीज, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे रीजन देंगे अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। तो ये हमारा जो है इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.5 जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट भी अवेलेबल है इसका, सेकंड पार्ट में हमने सारे सम कंप्लीट कर दिए हैं। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।